J&K बैंक एसोसिएट एंड पीओ एग्जाम का फ्री बैच ज्वाइन करने के लिए पहले इंस्टॉल करें जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड्रॉइड ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर को इंस्टॉल करने के बाद ऐप को ओपन करिए। ओपन करने के बाद बैच पे क्लिक करिए। बैच पे क्लिक करने के बाद इस प्लस आइकन पे क्लिक करिए और यहाँ पर आपको बैच कोड प्लेस करना है और बैच कोड है जेके बैंक। ये जेके बैंक सारा स्मॉल लेटर में आएगा और इसमें कोई भी गैप नहीं है। ये बैच कोड प्लेस करने के बाद आपको सिंपल ओके पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपकी रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाएगी। हम देन यहाँ से अप्रूव कर देंगे और आप हमारे फ्री जैन के बैंक एसोसिएट एंड पीओ बैच में ऐड हो जाओगे। आज के सेशन में हम लोग सिंप्लीफिकेशन को रिवाइज करने वाले हैं, जिसके 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट पैटर्न बच्चे नहीं कर पाते हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन वो आपको मैंने स्पीड मैथ में करवा चुका हूँ, ठीक है। प्लस आपका डिजिट सम वाला भी करवा चुका हूँ आपको कॉन्सेप्ट। इसी से आपके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। बट उसके बिना अगर जो पैटर्न है जो एग्जाम में आ सकते हैं तो उसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए मैं आज ये आपका वेलकम करता हूँ। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये स्क्वायर तो पता होना चाहिए, ठीक है। 1 से 20 तक सबको पता होता है, इतना तो। बाकी इसके आगे वाले देख लो, वो मैंने आपको स्क्वायर करना डायरेक्ट भी बताया था। जैसे मुझे बोलना कि 33 का स्क्वायर करो, तो कैसे होगा? 3 का 9, 3 3 9 9 मल्टू 18 का 1 और कितना का 3 का स्क्वायर कितना का 1089। बट आपको एट अ टाइम पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, तो मैं आपको डायरेक्ट स्क्वायर रूट करना भी बताऊंगा। तो स्क्वायर करने में कोई दिक्कत नहीं है, समा डिजिट भी लगा सकते हो, ठीक है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्क्वायर किस किस के होते हैं। तो इसको एक बार आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। कम से कम 50 तक आपको पता होना चाहिए। जैसे 50 का, 49 का, 48 का, 51 का, 60 का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो 50 का होता है 2500, 49 का कितना होता है 9 का स्क्वायर 81, 8 बच गया, 9 चौका 3600, डबल किया 72 और 8 किया कितना हो गया 80 का 8 बच गया, 16 और 8 24, 2401। 48 का कर लो एक बार, 8 का 64 कितना चलेगा क्या रही 6, 8 चौका 32 का 64, 6 कितना होगा 7, 16 और 7 23। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको लर्न होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आपके स्क्वायर रूट की फॉर्म में आएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं किसी भी नंबर का। जैसे मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ, चलो मान लो इसको आपका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो मैं आपको पहले स्क्वायर रूट की थोड़ी सी रिवीजन करवा देता हूँ। जैसे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना, आपको पता है लास्ट के स्क्वायर में लास्ट के 2 डिजिट आपको उठाने हैं। इसके किसके लास्ट का स्क्वायर करूँ 5 आता है, ऐसा कौन सा नंबर होता है? तो जिस भी नंबर के लास्ट में 5 होगा उसी का स्क्वायर करने में 5 आता है। जैसे 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो लास्ट में 5 आ गया, क्योंकि 5 वाले नंबर का स्क्वायर करने पे लास्ट में 5 ही आएगा। अब आपको पता है कि 5 का लास्ट डिजिट मुझे पता चल गया, लास्ट डिजिट मुझे पता चल चुका है, लास्ट डिजिट पता चल गया। तो इसको देखो किसके स्क्वायर के पास है। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, तो इससे छोटे वाला लेना है। इट मीन्स कि 6 का स्क्वायर 36, तो इसका आ गया 65 का स्क्वायर था। अगर मैं इसकी बात करूं, चलो जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिख देता हूँ। और क्या था वो, यहाँ पे था, इसका मुझे करना था क्या था 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 5 ही आएगा। तो लास्ट के 2 डिजिट हट गए, अब बचा हुआ किसके स्क्वायर के पास है? तो ये 9 का स्क्वायर 81 ऊपर चला गया, इसका पीछे क्या फिर 8 का स्क्वायर, तो 85 का था। जैसे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, जैसे मुझे इसका करना है, मुझे पता है लास्ट के 2 डिजिट उठा लिए, किसके लास्ट में 5 आता है? कोई ऐसा नंबर जिसका लास्ट डिजिट 5 हो उसका स्क्वायर करने पे ये आ सकता है लास्ट में। तो लास्ट में 5 आ गया, बचा हुए किसके स्क्वायर के पास है? बचे हुए किसके स्क्वायर के पास है? तो आपने ये पढ़ा था कि 1056 किसके स्क्वायर के पास है। अगर मैं करूँ किसका 32 का स्क्वायर, वो आता है 1024। अगर मैं करूँ 33 का स्क्वायर, तो वो 1089 के पास आता है। तो ये मुझे आ गया 32 का स्क्वायर, क्योंकि 33 का इससे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं इसके पास आता हूँ। अब पॉइंट वाला कैसे करेंगे, ये पॉइंट दिख रहा है आपको, तो पॉइंट को भूल जाओ फिलहाल, तो आप करो स्क्वायर। 5 के स्क्वायर में लास्ट में 5 आता है। अब ये किसके स्क्वायर के पास है? तो आपको पता है कि अगर मैं 35 का स्क्वायर करूं तो 35 का स्क्वायर होता है लास्ट में 25, 4 मल्टीप्लाई 3 12, तो ऊपर चला गया। अगर मैं 34 का स्क्वायर करूं तो वो कितना होता है? वो होता है आपका 1156, तो ये 34 का स्क्वायर होगा, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा सबको।
बट अब लगाना पॉइंट, तो पॉइंट कैसे लगाना होता है स्क्वायर फॉर्म में। स्क्वायर में पॉइंट लगता है जितने पेयर उतने डिजिट के बाद पॉइंट, एक पेयर, दो, ये तीन और चार पेयर हैं, तो चार डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, एक, दो, तीन और ये आ गया चार, ये आ गया आंसर। ये क्वेश्चन का आंसर है। जब भी पॉइंटों वाला अनरूट करना हो तो पॉइंटों भूल जाओ पॉइंटों को और बाद में लगाओ, देखो कितने पेयर बनते हैं। और क्यूब रूट में कितने, तीन के पेयर बनेंगे, यहाँ पे दो दो के कितने पेयर बने, चार, तो चार डिजिट के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जैसे देखो ये मुझे करना है 5 का स्क्वायर 25 होता है किसके, 6 के स्क्वायर के पास, पहले भी किया था। इसको देखते हैं, 5 का स्क्वायर लास्ट में 5 आएगा। अब बचे हुआ किसके, देखो बचा क्या आपका 1126, तो 33 का स्क्वायर होता है 1089, 34 का हो गया 1156, तो वो ऊपर चला गया, तो इसका मतलब 33 का स्क्वायर होगा। अब पॉइंट कितने के बाद लगाना, देख लो कितने पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.00000335, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर स्क्वायर के लास्ट में 5 नहीं आए तो कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जिसके दो चांसेस बनते हैं। जैसे आपको मैं बोलूं कि लास्ट में एक किस किस के आता है, तो एक ऐसे नंबर का स्क्वायर जिसका लास्ट डिजिट 1 हो, उसके स्क्वायर करने पे भी लास्ट पे 1 आता है। ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 9 हो, उसका स्क्वायर करने पे भी लास्ट में 9 आता है। जैसे मैं बोलता हूँ 89 का स्क्वायर करो, तो कुछ भी करो लेकिन लास्ट के स्क्वायर करने पे लास्ट पे तो 1 ही आएगा ना। तो इस केस में 2 नंबर आते हैं, फिर दोनों में कौन सा लेना है। अब इस वाले पैटर्न को थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ, देखो एक बार। चलो मान लो मुझे इसका स्क्वायर करना है, तो किसके स्क्वायर के पास है, आप देखो लास्ट के 2 डिजिट उठा लिए। 4 किसके लास्ट के स्क्वायर करने पे आता है, जहाँ तो नंबर के लास्ट में 2 हो तो भी उसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 4 आ सकता है, जहाँ लास्ट में कितना हो आपका 8, 2 दोनों का सम जिसका 10 होता है वही वो 2 नंबर होते हैं। जैसे 8 का स्क्वायर 64, लास्ट में 4 आ रहा है। 12 का स्क्वायर जैसे लास्ट में मान लो आपका 12 है, लास्ट का 2, तो एक 144, तो भी लास्ट में 4 आता है। तो ये तो मुझे पता है दोनों में कोई लास्ट डिजिट होगा, लेकिन पीछे वाला देख लेते हैं। बचा हुआ नंबर किसके स्क्वायर के पास है, आपको पता है 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, ऊपर चला गया। 24 का स्क्वायर 576, ऊपर चला गया। 23 का स्क्वायर कितना होता है, अच्छा 22 का स्क्वायर 484, और उसके बाद 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, तो ये आ गया 23 का स्क्वायर। लास्ट में तो 23 आ रहा है, अब दोनों में कौन सा ले, 2 की 8। फिर आपको देखना है ये किसके ज्यादा क्लोज है, ये किसके, अगर मैं 23 का स्क्वायर किया वो आया 529, अगर मैं 24 का करूं तो वो तो काफी ऊपर चला गया इसका, ठीक है 576 इससे ज्यादा दूर है, तो पास को ना छोटा वाला, तो छोटे वाला नंबर लेना है। ये आ गया 232, तो इसका मतलब एक किसका स्क्वायर है 232 का। क्यों, क्योंकि ये वाला नंबर यहाँ पे तो छोटा ही लिखना है कि इससे छोटा किसका स्क्वायर है, ये वाला। एग्जैक्ट आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो ये वाला। और बाद में इन दोनों में कौन सा लेना वो डिपेंड करेगा कि बचा हुआ नंबर किसके स्क्वायर के ज्यादा पास है, किस स्क्वायर के ज्यादा पास है। तो ये है एक तो आपका 23 का, ठीक है, और एक आपका 24 का। तो 23 का 529 है और ये 576 है, तो ज्यादा पास किसके है, छोटे वाले नंबर के पास, तो छोटे वाला नंबर उठा लो। जैसे इसको देखते हैं एक बार, चलो इसको देखो एक बार। ये क्वेश्चन क्या बोला है, लास्ट में एक किस किसके आ सकता है, तो 1 या तो 9। अब बचा हुआ नंबर किसके स्क्वायर के पास है, ठीक है, ये है आपका 32 का स्क्वायर कितना होता है 103224। तो अब आपको पता है ये 32 या 33 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, और 32 का जो बन रहा है वो बन रहा है 1024। 23 का जो बन रहा है वो तो 1089 है, तो ज्यादा पास कौन सा, छोटे वाला नंबर, तो छोटे वाला नंबर उठा लो, तो 321 इसका आंसर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्यूब वाली साइड। इसको देखो, लास्ट में 9 किस किस के आता है, लास्ट में 9 या तो 3 का स्क्वायर करने पे, या 3 का किसको सम करो 10 होता है 7, 7 का स्क्वायर करने में। इसके पीछे क्या आएगा वो तो मुझे पता चल जाएगा। बचा हुआ नंबर किसके स्क्वायर के पास है 841, मतलब 29 का स्क्वायर। अब दोनों में कौन सा ले, दोनों में कौन सा ले, देखते हैं किसके स्क्वायर के पास है। एक तो 29 का स्क्वायर होता है आपका कितना, ये होता है 841, और इस 30 का स्क्वायर होता है 900, तो किसके पास है, छोटे वाले के, तो छोटे वाला नंबर ले लो 293। पॉइंट लगाना है, कितने पेयर बन रहे हैं बाद में 1 2, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो 1 2, ये आंसर आ गया। चलो अब मैं आता हूँ क्यूब वाली साइड, वो ज्यादा आसान है। क्यूब देखते हैं एक बार। क्यूब आपका स्क्वायर से आसान है। अब इसका क्यूब करना है, ये पॉइंट है आपका, पॉइंट भूल जाओ, पहले क्यूब करना है। तो लास्ट के इस बार आपको 3 डिजिट उठाने हैं, 3। तो देखो लास्ट में 4 किसके आता है, क्यूब में एक ही नंबर के लास्ट में 4 आता है, वो होता है जिसका लास्ट में 4 हो। जैसे आप 14 का क्यूब करो, जैसे आप
4 का क्यूब करो तो लास्ट में 4 4 ही आएगा। 5 वाला नंबर क्यूब करने पे लास्ट में 5 आता है, जिसके भी लास्ट में 5 है। 6 वाले पे क्यूब करने में लास्ट में 6 ही आता है। 1 का क्यूब करने में लास्ट में 1 ही आता है। ठीक है, तो ये फिक्स होते हैं। तो सब में कोई एक नंबर होगा जिसका क्यूब करने पे लास्ट पे सेम सेम आता है। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया लास्ट में है। यहाँ पे देख लो किसके क्यूब के पास है। ये आपका 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब चलेगा 64, तो छोटे वाला लेना होता है, तो डेट इज 34। अब पॉइंट लगाना है, तो 3 3 क्यूब में कितने 3 के पेयर, 1 का पेयर बन रहा है ना, तो 1 के बाद पॉइंट लगा दो, 1 के बाद पॉइंट। 3.4 इसका आंसर आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और लिखता हूँ 238, मान लो .328, मुझे इसका करना है। लास्ट में किसके 8 आता है, 2 का क्यूब करने पे। बचे हुए नंबर 3 निकाल दो, बचे हुए 3 किसके क्यूब के पास है, ये 2 आपका ये है 5 6 का क्यूब, क्योंकि 7 का क्यूब कितना होता है, वो 3 4 3 हो जाता है, तो ये छोटे वाला नंबर लेना 6 का, तो आंसर कितना आ गया 6 2। लेकिन कितने पॉइंट है, कितने पेयर बन रहे हैं पॉइंट के बाद, 3 3 के पेयर बनाने हैं क्यूब में, तो एक पेयर बन रहा है, तो 1 के बाद पॉइंट लगा दो, 6.2 इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ इसको आप समझ पाए होंगे। क्यूब ज़्यादा आसान है उससे। जैसे एक लास्ट एग्जांपल लिख देता हूँ क्यूब की, मान लो 1404928 का क्यूब रूट करना आपको। तो लास्ट के 3 डिजिट उठाए, ये किसके लास्ट में आता है, 2 के लास्ट में। जिसके लास्ट में 2 होगा उसी का क्यूब 8 आ सकता है। बचा हुआ नंबर किसके क्यूब के पास है, तो 11 का। 12 का क्यूब कितना होता है 17 कितना होता है 12 का क्यूब आपका, तो 12 का क्यूब होता है आपका 1728। ठीक है, तो इसका मतलब छोटे वाला कौन सा 11, तो ये आंसर आ जाएगा। मान लो मैं पॉइंट लगाता हूँ यहाँ पे, तो क्या आंसर आएगा, कितने पेयर बने 3 3 के, 1 2, तो 1 2 के बाद पॉइंट लगाया था। तो इस तरीके से आप क्यूब निकाल सकते हो, क्यूब में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ पैटर्न नंबर 3 के ऊपर। पैटर्न नंबर 3 देखो, चलो फ्रैक्शन फॉर्म देख लो। तो आपको पता है मैंने सिंप्लीफिकेशन कम से कम भी आपकी 10 क्लासेस ली थी। वो इसलिए ली थी ताकि आपको सिंप्लीफिकेशन सीख के आपको मैथ्स का कैलकुलेशन करना आ सके। तो चलो ऐसे ये पैटर्न फिक्स है, इस पे क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हो। जिस बच्चे नहीं पढ़ा वो इस क्वेश्चन को कभी नहीं कर सकता। ठीक है, वैसे इसके चांसेस कम होते हैं आने के। आपको बेसिक आएगा, खाली सिंपल मल्टीप्लाई स्क्वायर परसेंटेज फॉर्म है, उस तरीके से आएगा आपको। जैसे मैंने आपको बोला था ऐसी केसेस में जब आपकी सिनेरियो चलती है 1 2 2 3 4 5 और इन दोनों का गैप जो भी होता है वो ऊपर हो, इसका गैप जो भी है वो ऊपर हो, तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। फर्स्ट नंबर माइनस करोगे लास्ट नंबर, तो आंसर कितना आ गया 5/6 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ये मैंने आपको पैटर्न बताया था। एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, कभी कभी आपको पैटर्न बनाना भी पड़ेगा। ये देखो रिवीजन चल रही है जी, मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ। चलो ये मान लो क्वेश्चन है, आपको अब दिख रहा है कि इसका गैप कितना है, इसका गैप कितना है आपका 3 का, यहाँ पे गैप कितना 3 का, तो ऊपर 3 होना चाहिए सबके, नहीं है ना, तो पूरे नंबर को मैं क्या करूँगा 3/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कोई फर्क तो नहीं पड़ा। ठीक है, ऊपर वाला जैसे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 बन गया, यहाँ पे 3, यहाँ सब में 3 बन गया, इसका मतलब 1/3 तो बाहर रहा, ऊपर वाला 3 यहाँ पे आ गया सबका, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ से, बस बाकी क्वेश्चन सेम हो गया। नीचे वाले का गैप जब ऊपर हो तो सीधा आंसर होता है पहला नंबर। पहला कितना नंबर आपका, पहला नंबर आपका गैप छोड़ के पहला नंबर है ये 1/, फर्स्ट नंबर करना था 1/3 नहीं करना 1/, और लास्ट नंबर क्या है 1/16, तो ये कितना आ गया आपका 15/16 और मल्टीप्लाई 1/3, ये आ गया 5/16। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। नेक्स्ट पैटर्न देखो, मान लो ये क्वेश्चन आपका, इसको आपको ऐड करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कभी भी ऐड इसका मल्टीप्लाई इससे करके उसको ऐड करके नहीं करना, आपको डायरेक्ट करना है। नंबर सीधे सीधे अलग से ऐड कर लो और फ्रैक्शन वाले अलग से कर लो। इसका एडिशन करते हैं, देखो 22 22 22 66, 5 5 10, कितना हो गया 10 हो गया 66, 660 660 और 10 670 670 और ये 677, इसका सम ये आ गया तीनों का। देखो पहले मैंने ये किया 22 22 22, कितना हो गया 66, और 1 0 लगाना पड़ेगा 660, 5 और 5 10, तो ये हो गया 670 और 7 ये। ठीक है, और फ्रैक्शन का सम अलग से करते हैं, सबका बेस सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, लिख दो, ऊपर का ऐड कर दो 5 20 23, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना 677 23/29। तो आपको कुछ नहीं करना था, फ्रैक्शन अलग से करना, जैसे मैं बोलता हूँ 12 1/2 प्लस 5 1/2, तो आंसर क्या होगा, नंबर पहले करो, ये होगा 17, ये आधा और ये आधा, कितना होगा 1, तो आंसर कितना आ गया 18।
तो इस तरीके से आप प्लस कर सकते हो। इसमें यही बताना है कि आपको फ्रैक्शन का अलग करना होता है, ठीक है। जब सेम एलसीएम हो तो कर सकते हो, अदरवाइज तो भी आपको फ्रैक्शन अलग से ही प्लस करना है, चाहे वो एलसीएम लेके करना पड़े। नेक्स्ट देख लो माइनस वाला पैटर्न। वो क्या करना है, जैसे मान लो आपको माइनस करना है, मान लो 37 से मैं बोलता हूँ 23/25 निकालो, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप इसको ऐसे कर लेना 36 कर लेना +1 करके यहाँ पे ऐसे कर लेना, तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसे 36 मैंने यहाँ पे रहने दिया और इसको माइनस कर लिया, 25 में 23 क्या कितना आ गया 2/25 प्लस का, क्योंकि प्लस वाला 1 बड़ा है। तो अब दोनों को ऐड कर लो, कितना होगा 36 2/25। तो ऐसे आप कर सकते हो माइनस वाले में। आप यहाँ से एक साइड कर लेना, बाद में इसको माइनस करके जो भी आएगा उसको ऐड कर देना, ये ज़्यादा आसान होगा। इसको लिखने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे आप सीधा बोल सकते हो 36 और कितना बचा 25 में आ गया 2/25, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप माइनस कर सकते हो। अब थोड़ा सा मैं देखता हूँ, आपको बता देता हूँ जो फ्रैक्शन वाला कंपैरिजन कैसे करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कौन सा है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो बताओ इसमें से कौन सी फ्रैक्शन सबसे बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन सबसे छोटी है, या इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। सबसे लार्जेस्ट कौन सी है, स्मॉलेस्ट कौन सी है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में देखना ये कितना गैप है 5 का, ये कितना गैप है 5 का, ये कितना गैप है 5 का। तो बैंकिंग में ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस क्यों होते हैं, क्योंकि बैंकिंग में टाइम कम होता है। आप प्री में 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन बनाने हैं, सो डैट आपको ये चीज़ें आ सकती है एग्जाम में से, ठीक है। बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके एग्जाम में कुछ नहीं आना, सिंप्लीफिकेशन आनी है, वो भी पॉइंटों वाला प्लस माइनस, जिसमें अप्रोक्सीमेशन आपका चल जाएगा। अप्रोक्सीमेशन मैंने 2 लेक्चर यूट्यूब पे भी अपलोड किए हैं, वो भी अच्छे से देख लेना, बस उसी से आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे सारे। और अगर आपने मेरे से परसेंटेज पढ़ा है तो कोई इशू नहीं है, बस प्रैक्टिस चाहिए थी आपकी। इसमें क्या होता है, जो नंबर बड़ा होगा ऊपर वाला, जब भी गैप सेम होगा, ऊपर वाला नंबर जिसका सबसे बड़ा वही सबसे बड़ा नंबर होगा, क्योंकि सब में गैप 5-5 का है। तो इसमें सबसे बड़ा ऊपर कौन सा है 729, तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी आई 729/784, ये सबसे लार्जेस्ट है। मैं बोलूँ स्मॉलेस्ट कौन सी है, स्मॉलेस्ट कौन सी होगी जिसका ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो सबसे छोटा है, कौन सा है वो 235 वाला, तो सबसे स्मॉलेस्ट होगी 235, नीचे आ गया 240, ये हो गया सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। सबसे बड़ा जो भी ऊपर का जिसका भी न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी, जिसका ऊपर वाला छोटा होगा नंबर वो सबसे छोटी होगी। तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट ऐसे देख सकते हो, लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये वाला गैप सेम होना चाहिए, ठीक है, ये वाला गैप सेम होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी कि बताओ इसमें लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यूज करना है। अगर इसको मैं थोड़ा शॉर्ट करके लिख लूँ 3 1 3 0 2 102, इसको थोड़ा शॉर्ट कर लूँ 5 1 5 0 7 5 35, तो बाकी वाला 2 को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 9 से डिवाइड कर दो, 9 9 81 बच के आपके 81 2 बच गए 1/92। अब 7 से काट लो, उसका आ गया 9 × 63 बच गया आपके कितने 6, तो 9। 8 से काट लो, 8 × 6 48 बच्चे कितने 5, तो 8 पंजा 51 हो गया, 8 6 48 1/66। तो अब आपको पता है कि जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो नंबर सबसे छोटा होगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होता है छोटा होता है वो नंबर सबसे बड़ा होता है। तो आप मुझे बता सकते हो इजीली कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, डेट इज 1/66, ये है आपका लार्जेस्ट। और स्मॉलेस्ट कौन सा, ये है आपका स्मॉलेस्ट, ठीक है, ये आपका स्मॉलेस्ट। एक बार इसको देख लो, 10 × 5 50 बचे 3 7 5 35, तो 107, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट भी मिल गया और सबसे स्मॉलेस्ट भी मुझे मिल गया। तो सेम इसको आप अप्रोक्स से काट सकते हो, ठीक है, पास पास ही आगे, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आगे पॉइंटों में फर्क पड़ेगा। आगे अगर चलता तो ये पॉइंटों में आता, तो पॉइंटों में तो ये इसी से मुझे पता चला बड़ा छोटा कौन सा है, ठीक है। तो पॉइंटों में जाने की आपको जरूरत नहीं है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं पैटर्न। प्री में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बच्चे इसको कर नहीं पाते हैं और एक्चुअली में होता सिंपल है। यहाँ पे आपको कुछ भी ये नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, मैंने आपको बताया था, रिवाइज भी कर देता हूँ कि यहाँ पे बीच में डिवाइड होगा तो उसकी पावरें क्या होगी, आपकी माइनस होगी। यहाँ बीच में मल्टीप्लाई होगा, पावर प्लस होगी। अगर इन दोनों में बीच में डिवाइड है तो इनकी पावरें क्या होंगी, माइनस होंगी। अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर क्या होगी, ऐड होगी। तो इसका मतलब आपको 2 की पावर बनानी है, तो सबसे पहले 2 की सबकी पावर लिखनी पड़ेगी। तो एक स्टेप में आप लिखोगे नहीं, बट दिमाग में हो जाएगा। आपको पता है 32 के क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है।
तो 5 की ऑलरेडी 4 है तो 2 की पावर 20 होगी, तो मैं सीधा लिखूंगा 20। ये मैं सीधा पावरों का कर रहा हूँ क्योंकि बेस 2 तो सबका बनाना है, सबका बेस 2 तो बनाना है, और पावरें प्लस माइनस कर रहा हूँ तो मुझे पावरें तो निकालनी है। तो मेरा आ गया 20। यहाँ से ये क्या है आपका, यहाँ पे मुझे दिख रहा है डिवाइड, तो इसमें माइनस करो पावर, 2 की पावर ऑलरेडी 5 है, यहाँ पे फिर से माइनस, 4 की जगह 2 बनाना है बेस, तो 2 की पावर 2 और ऊपर 3 है तो कितनी होगी, 6 पावर होगी। डिवाइड का माइनस, 2 की पावर 3 होगी तो ऊपर 2 ऑलरेडी है, यहाँ पे 2 की पावर 3 होगी 8 की जगह, क्योंकि बेस मुझे 2 बनाना है, बेस मुझे 2 बनाना है। तो 3 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा, 6। डिवाइड का मतलब माइनस, तो यहाँ पे 2 की पावर 4, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई कितना होगा 12, और मल्टीप्लाई मतलब ऐड, तो 2 की पावर 3, 3 मल्टीप्लाई 5 15, तो बस इसको कर लो प्लस माइनस। कितना होता है, 6 6 12 24, 24 और 5 29, 29 में 20 गए तो माइनस का 9, माइनस का 9, ये कितना आ गया प्लस का 6, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 2 की पावर कितनी आएगी, 6, आपके क्वेश्चन का आंसर आया 2 की पावर 6, दैट इज 6 इसका आंसर होगा। तो आप डायरेक्टली इसको बना सकते हो, यहाँ से आप सीधा करना स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा। बस यहाँ पे एक ऑफ का ध्यान रखना, ऑफ होगा तो सबसे पहले इसको करना। यहाँ पे मुझे पता है यहाँ पे कितना था, 5 चौका 20, 20 में से 5 गए तो कितना आया, क्योंकि प्लस माइनस में कुछ भी कर सकते हो पहले, 20 में से 5 गए तो आ गया 15, फिर 15 में से 6 गया तो कितना आ गया 9, फिर 9 में से 6 गया तो कितना आ गया 3, फिर 3 में से कितना ये कितना आ गया 4 मल्टीप्लाई 3 12, 3 में 12 गया माइनस का 9, तो फिर प्लस होना कितना, 2 की पावर ये आ गया 15, तो आंसर कितना आ गया 16। तो ये आप 6, तो ये आप बिना पेन लगाए कर सकते हो, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ जहाँ आपको डिवाइड दिखेगा वहां आपको क्या करना है, माइनस करना पावरों को, यहाँ मल्टीप्लाई दिखेगा वहां पावरों को ऐड कर लेना, ठीक है, बस ये आपको पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन आपका डायरेक्टली हो जाएगा। एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, फिर मैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ मूव ऑन करता हूँ। चलो ये क्वेश्चन देखो, मैं फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि खाली रिवीजन आपको सिर्फ रिमाइंड करवा रहा हूँ जो आपने पढ़ा है। अगर आपने पहले ऐसे नहीं पढ़ा तो आपको ये समझ नहीं आएगा, जिस बच्चे ने ऐसा पढ़ा होगा उसी के लिए हेल्पफुल होगा वीडियो। अब 5 का बेस बना के पावर देखनी है मुझे, तो देखते हैं 5 का बेस। मैंने बोला सबसे पहले ऑफ का ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे आ गया 5 की पावर 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 की पावर 4 16, ठीक है। डिवाइड मतलब माइनस, और विद इन ब्रैकेट लिख लो, विद इन ब्रैकेट लिख लो इसको। 5 का स्क्वायर करूंगा तभी 5 बेस बनेगा, तो स्क्वायर का 2 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा 10, प्लस 6 तो ऑलरेडी है। डिवाइड का मतलब माइनस, 5 की पावर 3 तो 3 थी 9, मल्टीप्लाई मतलब प्लस, 5 की पावर 4, 4 मल्टीप्लाई 4 16, और यहाँ पे प्लस होगा लेकिन पावर क्या है, 5 के ऊपर 2 मल्टीप्लाई माइनस 8 हो गया। तो बस इसको सिंप्लीफाई करना है, ये बन गया पूरा 16 से 16 कट गया, ये 9 और ये माइनस 8, 17 माइनस का प्लस 16 का, माइनस का 1 आपका आंसर आ जाएगा, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन में आंसर, ठीक है। 15 से 20 सेकंड लगेंगे करने में, और कुछ बच्चे जो प्रैक्टिस किया वो डायरेक्ट यहाँ से बता देंगे आंसर, उसको पेन नहीं यूज करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो बोर्ड मास तो आपको लगाना आता होगा, ठीक है, बोर्ड मास लगाना आता होगा, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें बच्चा गलती करता है। आप सब यहाँ से उल्टी साइड से स्टार्ट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो गलत हो जाएगा। कैसे, आपका आंसर 1 बनेगा बट लेकिन वो गलत है। आपको इसके मैं सीधी ट्रिक बता रहा हूँ आपको क्या करना होता है। अभी इतना टाइम नहीं है कि आपको डिटेल समझा सकूँ। आपको जहां भी आपको डिवाइड दिख रहा है तो उसको नीचे लिखते जाना, मल्टीप्लाई करते जाना है, और ऊपर वाला पहला नंबर तो आएगा ही आएगा। आगे जहां जहां डिवाइड दिख रहा है वो नीचे लिखते जाना है। 2 2 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 1 2 से 2 कट गया, आंसर कितना है 1/16। मतलब यहाँ भी आपको डिवाइड दिख रहा है, पहला नंबर तो ऊपर आएगा, नीचे जितने डिवाइड वाले हैं वो सारे नीचे चलते जाएंगे, मल्टीप्लाई होते जाएंगे। अगर प्लीज बीच में मान लो मल्टीप्लाई लिखती है जहाँ पे मैंने, तो मल्टीप्लाई वाला ऊपर रहेगा बस, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ देखो, क्योंकि ये बच्चे गलती करते हैं इस चीज में, इसलिए आपको ये बता रहा हूँ मैं। इसको देख लो, सबसे पहले आपको ऑफ वाला ध्यान देना होता है, ऑफ वाला, तो इसको लिख लो 2, ये इसकी जगह मैं पूरा लिख रहा हूँ 4, ये डिवाइड है आपका, ठीक है, ये आ गया पूरा 4। अब करते हैं, मैंने बोला ऊपर लिखो, नीचे जो भी डिवाइड वाला वो नीचे, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई वाला ऊपर, और डिवाइड वाला फिर से नीचे। तो 4 से 4 कट गया, आंसर कितना है 1/4। तो बस इस चीज को देख लेना थोड़ा सा, बाकी बोर्ड मास आप लगा ही लेते हो, आपको पता ही पहले किसको सोल्व करना होता है, तो इसमें आपका कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है इसलिए मैं आपको बोल रहा था आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। यहाँ पे ये क्या है, क्यूब रूट, और बाकी सब में क्या है, स्क्वायर। आपको ये क्वेश्चन हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना है, उल्टी साइड से, तो आंसर आपको आ जाएगा। ये बर्बली आप निकाल सकते हो अगर आपको स्क्वायर पता तो। यहाँ पे देखो ये किसका क्यूब है, 11 का, 11 का क्यूब कट कर यहाँ पे कितना आ गया 11। फिर डिवाइड करना है किसका, 1331 को 11 से डिवाइड करना है, तो कितना आता है 121। आपको पता है 11 का क्यूब होता है, ये 11 का क्यूब लिखो, एक 11 कट जाएगा 121, तो ये पूरा उस पर अंडर रूट है, तो
इसका मतलब 121 का अंडर, तो ये कितना आया 11 का स्क्वायर, यानी इसकी जगह आ गया 11। अब 158 के साथ ये पूरा यहाँ पे क्या आ गया 11, तो प्लस होगा तो कितना आ गया 169, तो ये कितना होगा 13 का स्क्वायर, इस पूरे की जगह कितना आ गया 13। अब 94 में से 13 जब माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 81, 81 मतलब 9 का स्क्वायर, ये 9 आ गया, इस पूरे की जगह क्या आ गया 9। अब 9 का मल्टीप्लाई आ गया 36 के साथ और पूरे के ऊपर अंडर, बस हो गया क्वेश्चन। ये 6 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, आंसर कितना आ गया 18। मतलब आप क्वेश्चन को वर्बली निकाल सकते हो, ये पैटर्न इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में देख लेना। यहाँ पे आपको स्क्वायर क्यूब पता है इजीली, तो आप निकाल सकते हो। यहाँ से मैं देखा ये आ गया 11, जब मैं 1331 को डिवाइड किया तो आ गया 121, 121 का स्क्वायर किया तो 11 का स्क्वायर है, तो 11 आ गया। जैसे इसमें ऐड किया 158 में 169, तो ये 13 का स्क्वायर, इसके 13 आ गया, 13 माइनस किया 81, 81 9 का स्क्वायर है, 9 का हो गया, यहाँ पे आ गया 9। अब 36 मल्टीप्लाई 9 ऊपर अंडर है, तो आपका आंसर आ गया 18। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इसको भी देख लेना। अब लास्ट पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा करने का आपको। अब जो पैटर्न आ गया वो है आपका अंडर वाला। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना होता। यहाँ पे आप देखो ये प्लस है ना, तो अगर इसके फैक्टर बन गए 3 मल्टीप्लाई 2 बन गया इसका फैक्टर, इसके फैक्टर बन रहे हैं 3 मल्टीप्लाई 2, तो अगर ये प्लस है इनफाइनाइट तक जा रहा है तो इसका आंसर बड़े बार लिखना होता है, 3 इसका आंसर होगा क्वेश्चन का। मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ अभी, ठीक है, मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ। अगर बीच में माइनस हो रहा है तब इसका आंसर छोटे बार नंबर लिखना, कितना 2, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 2। जब इसके फैक्टर बन गए, और फैक्टर भी कैसे, को प्राइम नंबर होने चाहिए, मतलब दोनों की दोनों को प्राइम होने चाहिए, आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के फैक्टर बन गए तो आप सीधा लिख सकते हो आंसर। और मल्टीप्लाई वाले में जो वही आंसर होता है जिसका मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से आप सीधा क्वेश्चन निकाल सकते हो। इसके बिना अगर डिफरेंट पे चलो तो एक क्वेश्चन वो भी लेके देता हूँ आपको। सेम क्वेश्चन ऐसा ही है। अब आप देखो प्लस है सब में, तो 7 मल्टीप्लाई 6 को प्राइम है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो प्लस पूछा है तो 7 आंसर। अगर यहाँ पे माइनस होता सब जगह तो मैं इसका आंसर 6 लिख देता। ठीक है, अब देखते हैं अगर इसका फैक्टर नहीं बने तब कैसे करना है। अगर इसका फैक्टर नहीं बने तब कैसे करना है, चलो अगर प्लस वाला पूछे तो कैसे करोगे आप, क्योंकि इस पर अभी फैक्टर बन नहीं रहा है ना, को प्राइम इसका कोई मल्टीपल ही नहीं है। तो प्लस वाले में आप कुछ नहीं करोगे, 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 इसका अंडर, और अगर प्लस वाला है तो प्लस 1 करके 2 लिखना है। अगर माइनस वाला है तो 4x प्लस 1, और यहाँ पे इसको -1 करना है, बस ये आंसर होगा। लगा दो इसमें, x कितना है, x है यहाँ पे 7, पहले का आंसर निकालो तो 4x, 4 मल्टीप्लाई 7 कितना हो गया 28 प्लस 1 29, और प्लस 1 मतलब ये रूट में है, और इसका आंसर ये आ गया। माइनस का पूछे तो 29 तो सेम रहेगा और -1 होगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मिला के भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मैं अभी इतनी डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये हमने 10 क्लासेस में पढ़ा था एटलीस्ट सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद जो आपके एग्जाम में ज़्यादा आने के चांसेस है प्री में, वो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से या स्क्वायर की फॉर्म में, तो वो आप मेरा अप्रोक्सीमेशन का चैप्टर भी देख लेना कि कैसे करना होता है, तो मैं इसको डिटेल में सिखा चुका हूँ, वो यूट्यूब पे भी होगा। ठीक है, अभी इतना सारा हम नहीं ले सकते। तो उम्मीद करता हूँ ये आपसे थोड़ा सा आपको रिवाइज हो गया होगा। अभी हम नेक्स्ट एक प्रोबेबिलिटी करने वाले हैं, प्लस एक पार्टनरशिप करने वाले हैं, क्योंकि ये अलग अलग चैप्टर जो 2-2 3-3 मार्क्स के आ सकते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिकेशन हो गया 5 नंबर का, सिंप्लीफिकेशन हो गया। हाँ, नंबर सीरीज का भी एक आपको पैटर्न में बता दूंगा। ठीक है, नंबर सीरीज भी थोड़ा आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।